Dear student, next point is feminist historiography. Feminist historiography means the restructuring of the history from the perspective of women. It means reconstructing history from a woman's point of view is feminist historiography. महिलाओं के दृष्टिकोण से किया गया इतिहास का रिस्ट्रक्चरिंग मतलब फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इसका मतलब स्त्रीवादी इतिहास लेखन है। इसमें महिलाओं के दृष्टिकोण से इतिहास लेखन करना बहुत अहम समझा जाता है, बहुत अहम समझा गया। द राइटिंग ऑफ सिमन द बोवा हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। शी वॉज फ्रेंच। सिमन द बोवा वॉज फ्रेंच फिलोसोफर. She helped to establish the fundamentals of feminism. सिमन द बोवा इस फ्रेंच महिला विचारवंत ने फेमिनिज्म के फंडामेंटल को एस्टैब्लिश करने का काम किया या उसके लिए मदद की। The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history but also on the rethinking of the male-dominated perspective of history. It means emphasis was placed on inclusion of women in feminist historiography as well as rethinking the male-dominated approach in the field of historiography. फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में दो चीज़ों का समावेश होता है। एक, हिस्ट्री राइटिंग में महिलाओं को शामिल कर लेना, और दूसरा है इतिहास लेखन के क्षेत्र में पुरुष प्रधान दृष्टिकोण का पुनर्विचार करना, मतलब पुरुषों द्वारा लिखे गए इतिहास को महिलाओं के दृष्टिकोण से लिखना। इट ड्रोव historical research to focus in depth on various aspects of women's life such as their employment, their role in trade union, institution working for their cause, their family life, etc. महिलाओं के जीवन से संबंधित अलग अलग पहलुओं पर रिसर्च करने के लिए फोकस किया गया, जैसे कि महिलाओं का रोजगार, ट्रेड यूनियन में उनका रोल क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस उनके लिए काम करते हैं, या उनकी फैमिली लाइफ कैसी है, सारी चीज़ों पे फोकस किया गया। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 वीमेन वेयर पोर्ट्रेड एज अ इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। महिलाओं को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर या स्वतंत्र सामाजिक वर्ग का दर्जा उनको देकर इतिहास लेखन करने की शुरुआत 1990 के बाद शुरू हो गई। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फिलोसोफर इज माइकल फौकॉल्ट। बर्थ ईयर 1926, डेथ ईयर 1984। The French historian of the 20th century, Michel Foucault, brought forth a new concept in historiography. माइकल फौकॉल्ट ये 20वीं सदी के बहुत ही अहम ऐसे फ्रेंच इतिहासकार थे जिन्होंने हिस्टोरियोग्राफी के फील्ड में एक नई कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। इन हिज बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज आर्ग्यूड that the prevailing practice of arranging historical event in a chronological order is not right. It means, he said in his book that method of chronologically aligning history is wrong. उन्होंने ऐसा दावा किया कि हिस्ट्री राइटिंग करते समय हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना सही नहीं है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम हिस्ट्री राइटिंग नहीं कर सकते। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transitions in the past. It means, he pointed out that archaeology is not about reaching the ultimate truth but about trying to explain the past transitions. आर्कियोलॉजी में अंतिम सत्य तक पहुंचना यह उद्दिष्ट नहीं है
तो पास्ट में हुए सारे बदलाव का सही तरीके से स्पष्टीकरण देना, पास्ट में हुए सारे चेंजेस को सही तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। इस चीज़ को उन्होंने पॉइंट आउट किया। पास्ट में हुए सारे चेंजेस को सही तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया। Foucault felt the explaining the transitions in history is more important. He called his method the archaeology of knowledge. इसीलिए उनकी मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। Foucault subjected the so far unacknowledged area by historians such as psychological disorder, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. बहुत सारे इतिहासकारों ने विचार भी नहीं किया ऐसे विषयों पर इतिहास लिखने का प्रयास माइकल फोकॉल्ट ने किया, जैसे कि मनोविकृति, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइंस ऑफ मेडिसिन जिसे हम वैद्यक शास्त्र बोलते हैं, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जेल का व्यवस्थापन, ऐसे। Thus the scope of historiography kept continuously expanding. Writing of histories of various subjects like literature, agriculture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, films and television etc. came into practice. इसी तरह से हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है। अलग अलग विषयों पर इतिहास लेखन किया जा रहा है, जैसे कि लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, ड्राइंग और पेंटिंग है, म्यूज़िक है, डांस है, ड्रामा है, फिल्म्स और टेलीविज़न है। ऐसे सारे विषयों पर इतिहास लेखन करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सारे विषयों के अलग अलग इतिहास लिखे जा रहे हैं। Historical research method, this one point is remaining, but we will study later. Our first topic is completed here. Dear student, you can ask me your doubt. Thank you.